हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ ढाह दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतिकारियों की चर्चा सुनोगे, जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित होने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, कटनी का समय फसल काटने का समय होता है। फसल अच्छा है या खराब है, यह तो बोए गए बीज पर निर्भर करता है। अच्छा बीज अच्छी फसल लाता है और खराब बीज खराब फसल उत्पन्न करता है। कटनी के समय को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि टालने पर अच्छी फसल भी खराब हो सकती है। मानव पुत्र अर्थात यीशु को दुनिया के अंत में अपनी फसल काटने का अवसर दिया जाता है। फसल अच्छी है, इसके बाद बाकी फसल को काटने का समय आता है, लेकिन फसल तो दाखबारी का अंगूर खराब निकली, इसलिए शहर के बाहर रौंद दिया जाता है। कटनी का समय न्याय करने का समय होता है। अच्छी फसल को सुरक्षित स्थान में रखा जाता है, जबकि खराब फसल को आग के हवाले कर दिया जाता है। हम ही फसल हैं। यीशु का संदेश हमें मिला है, पर क्या हमने उसे ग्रहण किया है? पश्चाताप करने का भी अवसर मिला, पर क्या हमने अपने जीवन को बदलने के लिए कदम उठाया? हमारी प्रार्थना है कि हम अच्छी फसल के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सके। यीशु का आना निश्चित है, पर हम नहीं जानते कि वह कब आएंगे। कई घटनाएं घटेगी, पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अंतिम समय आ गया है। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, युद्ध, झूठे नबी आदि भी, पर यही अंत नहीं है। धर्म ग्रंथ उस संसार के अंत के विषय में कहता है जो ईश्वर विरोधी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंधकार और ज्योति के बीच अंतिम युद्ध होगा, जिसमें ज्योति की विजय निश्चित है। इसे ही हम यीशु के दूसरे आगमन के रूप में मान सकते हैं। अपने विषय में
यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अंधकार और ज्योति के बीच संघर्ष चलते रहेगा, जिसके कारण दुनिया में तब तक अशांति रहेगी जब तक कि धार्मिकता की विजय ना हो।